हाय, मैं डॉक्टर विरल सखिया एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पे। आज मैं आपको एक ऐसे पर्सनैलिटी के साथ मिलवाना चाह रहा हूं जिन्होंने अब तक 14,000 से भी ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी है, जिसमें से 8,000 से ज्यादा तो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की एजुकेशन लेके शायद से अच्छी जॉब, अच्छा एम्प्लॉयमेंट नहीं लिया, लेकिन इनकी ट्रेनिंग से उनको एम्प्लॉयमेंट मिली है। तो आज उनसे जानेंगे कि क्या राज है, क्या रहस्य है और किस तरीके से हम अपनी ड्रीम जॉब को बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। सो यस, वेलकम देवेंद्र सर, कैसे हो आप? बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच वीरल सर। सबसे पहले तो इस चैनल पे बुलाने के लिए तो मैं तो ये कहता हूँ कि वीरल सर के चैनल पे मेरे को लग रहा है कि कोर्सेज करने की जरूरत नहीं, यहाँ से जो आपके चैनल पे आ जाएगा उसको जॉब थैंक यू सो मच, इट्स रियली अ ग्रेट प्लेजर। बेसिकली हमें आपको हमारी चैनल पे लाके बहुत ही प्राउड फील होता है। सो यस सर, मैं थोड़ा सा पहले तो आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं और अच्छा खासा अपने करियर को शेप कर रहे हो। तो पहले तो प्लीज बताइए क्या, कैसे और किस तरीके से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये जर्नी वैसे शुरुआत हुई है कि अभी भी हमारे भारत देश में देखा जा रहा है तो 48% इंजीनियर्स लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, डिग्री करने के बाद भी, जो ट्रेडिशनल डिग्री का वो पूरा फॉलो किया उसके बाद भी। और यूएस में सिर्फ 2.7% है। तो और मैंने भी खुद जब टॉप 10 कॉलेज से अपनी डिजाइनिंग कंप्लीट की तो एक्चुअल में जब इंडस्ट्री में काम करने गए तो ये फैक्ट है। बात कड़वी लगेगी लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें बहुत सफर करते हैं कि कॉलेज का पढ़ाई करने के बाद उन लोग को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती है। तो जब मेरे साथ भी ये हुआ तो मैंने वहीं पे देखा कि जब मैंने टॉप 10 कॉलेज में, थोड़ा वो था कि मिल गया टॉप 10 कॉलेज, उसके बाद मेरे को नहीं लग रहा, तो जो नॉर्मल कॉलेज से पढ़ रहे हैं उनका तो गिनती भी नहीं कर सकते। जरूरी नहीं अगर आप अच्छे कॉलेज से पढ़े हो तो आपको अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी। करेक्ट। और जब मैंने ये फेस किया तो वही हम लोगों ने शुरुआत की थी कि जब इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि इंजीनियर्स करने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद भी लोगों को नहीं मिल रही है, और वही पे एक मोटिवेशन था कि ऐसा चीजें करे जो भारत देश की बेरोजगारी को खत्म कर रहा है। ऐसे स्किल्स पढ़ाओ जो शायद उनको समझ में ना आए उस टाइम की ये मेरे को देगी कि नहीं देगी नौकरी, लेकिन हमको पता है काम करते करते कि हाँ यार ये उनके काम आ सकती है। तो वहीं पे एक मोटिवेशन था और वहीं से शुरुआत किया कि स्किल ओरिएंटेड पढ़ाएंगे, जो चलता है एक्चुअल कंटेंट वो पढ़ाएंगे जो मार्केट में चल रही है, ना कि वो। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज आपने बताई सर। नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट्स जहाँ तक इवन हमारे भी ज्यादातर फॉलोअर कॉलेज स्टूडेंट्स है जो ज्यादातर कॉलेज की पढ़ाई के पीछे लगे रहते हैं। इनफैक्ट मैं तो बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूँ, जब भी काउंसलिंग के लिए भी हम लोग मिलते हैं तो ये हमें बहुत ही बड़ा पेन एरिया लगता है। स्टूडेंट्स को टीवाई तक ऐसा लगता है कि नहीं यार, हम सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई करके निकलेंगे, डिग्री लेके निकलेंगे और हमें कोई बड़ी सी कंपनी रेड कारपेट लेके वेलकम करेगी, जो कि फैक्ट इससे बिल्कुल ही ऑपोजिट है। प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा फोकस करना रहता है, तो वहां पर उनको पूरी दुनिया नहीं मिलती है। कैसा है ना विराट सर, कॉलेज में तो लोग शीला, बबीता और मीना के पीछे 3 साल निकाल देते हैं। तो वो अगर पढ़ भी लेगा ना अच्छा में, वो तो चलो जो कॉलेज में फर्स्ट आता है, जो अच्छा पढ़ाई कर रहा है, 90% ला रहा है, उसको बोल लो उसका क्या हाल है कॉलेज के बाद 3 साल बाद। और अगेन सर, इसमें एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपके बारे में मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि हम इंटर्नशिप पे बहुत ज्यादा, और इनफैक्ट मैं तो स्टूडेंट्स को भी यही बोलना चाहूंगा कि आज अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपके रेज्यूम में 80% फोकस किया जाता है कि आपने कॉलेज के साथ साथ क्या किया है, इंटर्नशिप के तौर पे या फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स के तौर पे। इन सारी चीजों को डेवलप करने के लिए या इंटर्नशिप लेने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है सर? इंटर्नशिप आपको इसलिए करना चाहिए ताकि पहले तो आप जानो कि इस फील्ड में काम कैसे होता है। जब आए थे इस फील्ड में तो मामा चाचा किसी का सुन के आप आए थे, खुद से डिसीजन लिया नहीं था। तो इंटर्नशिप वो द्वार है कि आपको पता चले कि मैं इस फील्ड के लायक हूँ भी कि नहीं हूँ। सबसे पहले तो आप उसका वो एक जो आपको था कि यार ये बन जाओ, इतना पैसा कमा लोगे आप, तो सबसे पहले तो वो मिथ खत्म हो जाता है, भ्रम आपके मन से हट जाता है ये फील्ड के लायक होना। और दूसरा चीज, ये फील्ड में काम कैसे होता है, कैसे पैसे कमाए जाते हैं। तो इंटर्नशिप आपको कॉलेज से भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, और उसके बाद साथ ही साथ जब आप सेकंड या फर्स्ट ईयर में हो तब भी से इंटर्नशिप चालू कर। मैंने अपने फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप चालू कर दिया था और मेरे को लग रहा है कि मेरे कॉलेज की डिग्री तो मेरे को 1% भी काम नहीं है, 99% इंटर्नशिप मेरे को जिंदगी में बहुत काम है। एब्सोल्युटली बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए आज आप किसी भी प्रोफेशनल कोर्स को देख लो, मतलब अगर मैं कॉमर्स साइड की बात करूं तो भले आप सीए देख लो, सीएस देख लो, आईसीडब्ल्यू देख लो, हर इंडस्ट्री में, हर पर्टिकुलर प्रोफेशनल कोर्स में आज सीए बनने के पहले आपको 3 साल की सीए के अंडर में काम करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आज उनको भी पता है कि कॉलेज की जो पढ़ाई करके आओगे या जो भी वो करिकुलम से रट्टा मार के आओगे, एग्जाम दे के आओगे, तो शायद आपको वो प्रैक्टिकल ऑन जॉब क्या काम होता है वो नहीं पता चलेगा, जो कि इंटर्नशिप से बहुत ही
अच्छे तरीके से आप सारी चीजें सीख सकते हो कि क्लाइंट से कैसे बात कर सकते हैं, कस्टमर से कैसे डील किया जाता है, कैसे नेगोशिएट किया जाता है, कैसे टीम को बिल्ड किया जाता है, कैसे सारी चीजों को मैनेज की जाती है। और ये सारी चीजें आई एम वेरी श्योर कि आपको किताब से नहीं मिलने वाली, नहीं मिलेगी। अब जैसे कि डॉक्टर को क्यों कंपलसरी कर दिया है, 3 लाइसेंस वाली डिग्री, तो लॉयर, डॉक्टर और एक आर्किटेक्ट, ये 3 लोग को इसलिए कंपलसरी कर दिया इंटर्नशिप जस्ट बिकॉज कि उन लोग ह्यूमन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर एक आर्किटेक्ट बिल्डिंग खराब बने तो बिल्डिंग गिर सकता है, अगर एक डॉक्टर सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई करते करते तो खोल दिया किसी का बॉडी तो वो खराब हो सकता है। तो सेम वे जैसा आर्किटेक्ट, डॉक्टर और लॉयर का इतना इंपॉर्टेंस लोग देते हैं, सीए का जैसा आपने बताया, तो जैसे आपने एकदम सही बोला कि जैसे उन लोग इतना इंपॉर्टेंस देते हैं वैसे हमें अगर आपकी कॉमर्स डिग्री जो भी डिग्री उसमें भी इंपॉर्टेंस जरूर देना ही चाहिए। 100% सीखने मिलता है। लेकिन सर इसमें कौन सी फील्ड में करें? मतलब एक सवाल मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर बहुत सारे करियर एस्पिरेंट भी है जो अपने करियर का स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो एक सवाल उन लोगों के मन में ये भी रहता है, हम आजकल बहुत सारी न्यूज सुन रहे हैं कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लो या केमिकल कर लो, या आजकल अभी ये सब डेटा के बारे में लोग बात कर रहे हैं, तो क्या उसमें भी कोई डिग्री, उसमें भी क्या क्या करियर ऑप्शंस आप सजेस्ट करोगे, क्या करना चाहिए और कैसे डिसाइड करें कि वो फील्ड मेरे लिए है कि नहीं? सबसे पहली बात, इंडिया में मैक्सिमम लोग जब फील्ड सिलेक्ट करते हैं ना विरल सर, तो वो मेरा एक इसको एक मजाकिया नाम से दे रहा हूं, चिंटू के मामा का बहुत लोग सुनते हैं। चिंटू के मामा ने बोला है कि तू बन जा मैकेनिकल इंजीनियर, तेरे बहुत पैसा है इसके अंदर, काम करता नहीं रहता है। वो सूर्यवंशम में ना मालिक बैठ के काम करता है, मैं लेट के काम करता हूँ, बड़ा साफ सुथरा वाला काम है। वैसा वाला इंडिया में मैक्सिमम करियर डिसीजन जो कि माँ बाप से तो कभी लेना नहीं चाहिए। आप थोड़ा बात ये शायद कड़वी है लेकिन आप उनसे ले रहे हो जिन्होंने शायद डिग्री भी नहीं किया है। देखो माँ बाप तो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, करियर ऐसा डिसीजन आपको उनसे लेना चाहिए जो ऑलरेडी करियर में कुछ करके बैठे हैं। तो सबसे पहली बात, देखो आपने कभी ना कभी किसी को देखा रहेगा गाड़ी में घूम रहा है, तो आपके 1 मिनट तो दिल में वो एक हार्ट बीट स्किप होती है ना, दिल में होती है कि नहीं? तो अपने को मन होता है कि यार उसके हिसाब में वो बनना है। आप यूट्यूबर, इतने सारे यूट्यूबर्स को देखते हो तो कभी ना कभी उसके हिसाब बनना है। सबसे पहले उसके जैसे जो बने हैं उनसे जाके कंसल्ट करना चाहिए। जो भी आप जिनको भी देखते हो, करियर का कंसल्टेशन आप माँ बाप या भाई बहन से नहीं ले सकते। आप जिनकी तरफ बनना चाहते हो, ये फिर मेरे को सपना पूरा करके देगा कि नहीं देगा, लेकिन आपको आउटपुट तो पता ना कि मेरे को ये चाहिए अपनी लाइफ में, भले एक्स अमाउंट चाहिए, तो जो ऑलरेडी एक्स अमाउंट कमा चुका है उनसे जाके जब आप बात करते हो तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। मेरी बात शायद समझ नहीं आएगी, लेकिन ये मैं जो भी बात कर रहा हूँ पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ कि ये करना चाहिए। ये स्टेप है कि जब आप किसी को पूछते हो, अब मेरे को अगर कुछ ऑफलाइन हम आने वाले हैं, ऑनलाइन तो बहुत अच्छा कर रहे थे, ऑफलाइन तो मैं विदर सर को पूछ रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं। मैं कोई कोर्स आके नहीं कर रहा हूँ कॉलेज में कि अरे ये कैसे जाया जाता है, नहीं, इनको ये ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो मैं इनको पूछ रहा हूँ। अभी हम शूट के पहले डिस्कस कर रहे थे क्या क्या चीजें होनी चाहिए ऑफलाइन में, तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको, तो कभी भी करियर ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले पैशन होना चाहिए। किसमें ज्यादा पैशन है, क्या आप नंबर्स आपके अच्छे हैं, मैथ्स अच्छा है तो ऑब्वियसली मैथ्स के कैटेगरी में इंजीनियर कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, आपका साइंस अच्छा है तो उस फील्ड में आप जाइए, या नंबर्स और डेटा को ज्यादा से समझो, डेटा एनालिसिस आजकल बहुत अच्छे चल रहा है, आप उसमें जा सकते हो। पहली बात तो अपने पैशन को समझना पड़ेगा, मेरे को पसंद है, इससे पहले से मेरे को डिजाइनिंग पसंद आता था, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कौन सा फील्ड में जाना चाहिए, तो मैं देखा कौन डिजाइन करता है, मैं उनको जाके पूछा, उनको जाके मिला कि आप कैसे क्या करते हो, और वो मेरा इंटर्नशिप वही पे था जहाँ से मैं कंसल्ट कर रहा था, जो आर्किटेक्ट को मैं कंसल्ट कर रहा था। तो इसी तरीके से जो भी आपका दिल का हार्ट बीट स्किप करता है ना, उसको जाके पूछिए कि सर आप क्या करते हैं। कोई बात नहीं, 5 लोग जवाब नहीं देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूछो तो सही जाके कि जो आप बनना चाहते हो ऑलरेडी कोई ना कोई तो बना है इस दुनिया में, उनको जाके पूछो आप क्या करते हो, उसी वे में आपको राह मिलेगी। जो आपके करियर में बहुत टॉप में है ना, उनसे जाके कर दो, क्योंकि हमेशा उत्तम बनने का ट्राई करो, और उत्तम बनने के लिए जो ऑलरेडी बने पड़े हैं उत्तम, उनसे आपको बात करना बहुत जरूरी है। नहीं करेंगे बात, 5 लोग इग्नोर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरुआत उसी से होगी। सर ये आपके YouTube चैनल पे देखा, आपके वेबसाइट पे देखा, आइडा एजुकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने जर्नी स्टार्ट की। पहले तो ये नाम के बारे में बताइए कि ये मिशन क्या है और आप क्या करना चाहते हो, किस तरीके से सारी चीजों को ड्राइव कर रहे हो सर? तो ये सबसे पहली बात तो सर ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन लिया। आयरा सबको लगता है नाम विदेशी है, तो जैसे पीटर इंग्लैंड का जब नाम हुआ था ना, पीटर इंग्लैंड आप लोग बहुत लोगों को पता है इंडियन ब्रांड, आदित्य बिरला की ग्रुप के, और जबकि पीटर इंग्लैंड नाम उन्होंने इसलिए रखा था विदेशी, तो थोड़ा मैंने भी वही थॉट था कि विदेशी नाम है, बट आयरा सरस्वती भगवान का नाम है, तो सरस्वती भगवान का एक नाम है। तो सोचा अब जब हम सरस्वती भगवान का ही काम कर रहे हैं तो क्यों ना उनके नाम के, उनके आशीर्वाद से हम चले, तो आयरा उनका नाम है जो हम यूज कर रहे हैं बेसिकली, और उनके आशीर्वाद से हम कर रहे हैं। आयरा में हम इस तरीके से कर रहे हैं कि हमने जिम्मेदारी ले ली है, और वो जिम्मेदारी ले ली है कि बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं। जोहो के सीईओ जो श्रीधर वेम्बू, जो फाउंडर भी है, 5,000 करोड़ का टर्नओवर किया अभी उन्होंने, प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न में है।
वो साफ साफ बोलते हैं कि आपके पास फैंसी कॉलेज से आप आए हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप वन ऑफ द टॉप कंपनी में, गूगल जैसे कंपनी में इंजीनियर बन जाओगे। हाँ, गूगल शायद फैंसी कॉलेज देखते रहेगी, बट एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे आपकी कॉलेज डिग्री नहीं मैटर करती है। इसलिए उन्होंने जोहो यूनिवर्सिटी चालू किया। आज जोहो यूनिवर्सिटी में कोई एक वॉचमैन को इंजीनियर बना के बैठे, जस्ट बिकॉज हम कितने लोग, कितने पॉलिटिशियंस, कितने बिजनेसमैन लोग बात करते हैं बेरोजगारी खत्म करने में। एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे काम कौन करता है? कोई नहीं करता। सब बात कर रहे हैं बेरोजगारी बेरोजगारी, एक मुद्दा हो गया और एक बात करने का, एक गॉसिपिंग, चाय पे टपरी में पीते पीते बात करेंगे, यार एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है। आप कितनी बार सरकार को दोष दोगे? तो मेरे को लगा कि हम जो मैंने फेस किया, तो आयरा का मकसद ही पूरा ये है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करें, कोशिश तो करें। बेरोजगारी जितना आपने को लगता है नाम करने में, जितना जैसे हम बात करते हैं ना इजी हो रहा है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करो, बट एक्चुअल जब ग्राउंड पे जो अनएम्प्लॉय है उसी जब जाके आप बात करोगे, अपने अपन अलग डिप्रेशन में आ जाते हैं। क्या चल रहा है आज? अपने लिए एसी के नीचे बैठना, पंखे के नीचे बैठना बहुत स्वाभाविक वाली बात है, अपने को इसकी अपनी कदर नहीं है, बट इसकी जॉब जाते जा रही है ना, वो हर पल देख रहा है पंखा चल रहा है, पंखा का स्विच बंद करो, सैलरी नहीं आने वाली है। तो जब ये मैं समझा ना डीप रूटेड, तो बस हम वही काम कर रहे हैं कि हम कोर्स पढ़ा रहे, कोर्स हादसा पढ़ा रहे, लेकिन उसके साथ हम बेरोजगारी कैसे खत्म करें, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे खत्म करके एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ जाए। आप 12वीं पास हो, 11वीं पास हो, 10वीं पास हो, डिग्री है आपके पास, कोई मतलब नहीं है। स्किल्स पढ़ो, ऐसे स्किल्स पढ़ो जो कंपनी को जरूरत है, जो आपको पसंद है वो नहीं। हाँ, आपको जो पसंद है वो तो करना ही चाहिए, बट कंपनी को जो ज्यादा जरूरत है वो पढ़ो, ताकि कंपनी से आप जल्दी से जल्दी प्लेस हो जाओ। एक बार आप पैसे कमाने लगे ना, फिर आप और 5 स्किल सीख पाओगे अच्छे कॉलेज से, अच्छे इंस्टीट्यूट से पैसे देके। तो वही हम कर रहे हैं। बेरोजगारी 8000 इंजीनियर्स को ऑलरेडी मैंने जिम्मा ले लिया है, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करेगा, तो इसी टुवर्ड्स काम कर रहे हैं। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, सुपर सर, सुपर, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर। और मतलब आप थोड़ा सा और अगर इसके बारे में डिटेल में बता सको, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि स्टूडेंट्स को मन में अभी ये भी रहेगा कि इतना अच्छा एजुकेशन है जो हमें एम्प्लॉयबल बना सकता है, काबिल बना सकता है नौकरी लेने के। तो क्या कोर्स करें, कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, और क्या क्या स्टेजेस हैं, कैसे भले वो डेटा एनालिटिक्स की फील्ड हो या वो हमारे ऑटोकैड, 3D मैक्स वगैरह कुछ सीख इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना हो, तो क्या रोड मैप होना चाहिए उसके बारे में? सबसे पहली बात बड़ी सिंपल से, अगर आप माँ का राजा बेटा बनना चाहते हो ना, तो माँ का राजा बेटा बन के आप महीने का 10-12 हजार कमा सकते हो। देखो क्या होता है ना, आजकल मैं बताता हूँ, अगर मैं आज अपनी माँ का राजा बेटा बनना चाहता था ना, तो मैं आज भी मेरे क्यों इतना तो मेहनत करता है। कौन सी माँ चाहती है कि अपना बेटा मेहनत करे, है ना? तो सबसे पहली बात तो वो कंफर्ट जोन से आपको निकलना चाहिए। आज के डेट में भी मैं भी थोड़े टाइम पहले टायर 2 हरियाणा के एक छोटे से गांव में ट्रैवल कर रहा था, तो वहां पे देखा बड़े से बड़ा अगर कोई आदमी कुछ सोच सकता है ना, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई गांव में कोई बेटा नालायक है, नालायक मतलब पढ़ाई भी नहीं किया, पढ़ाई भी छोड़ दिया, तो बड़े से बड़ा बताओ क्या सोच सकता है? चलो बेटा नालायक है, सो दुकान खोल के दे दो। ये उनका सोच उतना है, वो बड़ा से बड़ा। तो यही चीज को खत्म करने के लिए टायर 2 टायर 3 में जब तक टेक स्किल्स नहीं जाएंगे ना, टेक ओरिएंटेड स्किल्स, टेक स्किल्स क्या होती है? जो को कंप्यूटर को यूज करके, लैपटॉप को यूज करके आप उसमें काम करो और उससे पैसे कमा जाओ, उसको टेक स्किल्स बोलते हैं। तो जब तक वो नहीं उन लोग इंट्रोड्यूस किया जाएगा ना, तब तक अनएम्प्लॉयमेंट छोड़ दो, कोर्सेज के नाम पे दुकान खोले जा सकते। तो जैसे कि मैं जोहो का बार-बार एग्जांपल ले रहा हूं, बिकॉज़ जोहो ऑलरेडी ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है। जोहो के जो फाउंडर है श्रीधर वेम्बू सर, वो एक्चुअल में गांव में ही जाके पकड़ रहे हैं। आज लोग टायर 1 टायर मतलब मुंबई, दिल्ली, चेन्नई के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बट गांव में टेक स्किल्स के बारे में उसको पता नहीं। गांव में आप बोल दो पावर बीआई, पाइथन, बोलता ये कौन सा दुकान का नाम है, कौन से किराना का दुकान है वो बताओ पहले। पाइथन को लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाते। तो टेक स्किल को इंट्रोड्यूस करने का पूरा इरादा है। इंजीनियरिंग में हमने कोर्सेज चालू किया, पहले हमने ऑटोमेट से शुरुआत की। इंजीनियर्स लोग को हम ये पूछते नहीं आपके पास डिग्री है कि नहीं, हम ये पूछते हैं आपको ऑटोमेट आता है कि नहीं, क्योंकि उस पे सारा प्लानिंग होता है। अच्छा है आर्किटेक्ट, सिविल रहा है, मैकेनिकल रहा है, कोई भी टाइप का इंजीनियर है, वो प्लानिंग करने के लिए उसको टूल लगता है, वो ऑटोमेट। उसके बाद अगर कोई इंटर डिजाइनर है, कोई आर्किटेक्ट, उसको 3D मैक्स लगेगा, व्यू बनाने के लिए स्केचअप लगेगा। जब तक उसको वो आता नहीं है, वो क्लाइंट को क्या ही सर्व कर लेगा। तो आपको जो स्किल्स ही नहीं आती, जिससे आप पैसे कमा सकते हो, आप बोलोगे मेरे पास डिग्री का आइडेंटिटी कार्ड अगर आप गले में टांगे फिरते रहोगे तो उसे तो काम नहीं मिलने वाला है। तो वैसे स्किल्स सिखा रहे हैं जो आपको डायरेक्टली, इनडायरेक्टली भी नहीं, आपकी कॉलेज डिग्री इनडायरेक्टली आपको काम आती है, स्किल्स आपको डायरेक्टली काम आती है क्लाइंट से बात करके। तो हमने टायर 2 टायर 3 पे फोकस किया है। टायर 2 टायर 3 में पैसे नहीं बनते, बर्निंग प्रॉब्लम को बस सॉल्व किया जाता है। तो बस यही कोर्सेज को लेके हम गांव देश तक जा रहे हैं, ऐसे गांव में जा रहे हैं जहाँ पे अच्छे ट्रेनर का सपोर्ट नहीं है और उन लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। काफी एक ऐसे हमारे स्टूडेंट है, सुभाषेश नाम है उनका, मेरे को अच्छे से उड़ीसा से है, उड़ीसा के छोटे से गांव से, सिविल इंजीनियर है, सेकंड ईयर में उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया ऑटोमेट किया। सिविल इंजीनियर के बनने के पहले आज वो महीने का 6,000 कमा रहे हैं सिर्फ ऑटोमेट के मदद से। तो वही हम टेक स्किल्स इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। ऑटोकैड से आज हम डेटा एनालिटिक्स, डेटा को एनालाइज, डेटा साइंस के उसमें जा रहे हैं। और आप
शॉक रहोगे 90% हमारे टायर 2 टायर 3 के स्टूडेंट्स 90% और फोकस भी हमारा वहीं पे। देखो मुंबई दिल्ली का मगज नहीं हो तो मैं तो खुद मुंबई से हूँ, आते तो हम करवाते, बट उनको ज्यादा जरूरत है। जब उनको नौकरी लगती है, जब वो पैसे कमाते हैं, तब हमको दिल को संतुष्टि मिलती है कि आज सब बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, सब बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन कैसे होगा इंडिया का। अरे क्यों कैसे होगा? एक मुंबई दिल्ली चेन्नई वालों को सिखा के थोड़ा होगा। सबसे बड़ा क्राउड गांव में है, टायर 2 टायर 3 में। जब तक उनको टैक्स स्किल्स नहीं सिखाओगे, कहां से होगा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? तो सबसे पहले उनको अवेयर करने की जरूरत है कि ऐसा कुछ स्किल्स भी होता है, और उसी वे में हम नहीं पढ़ाना चाहते। नहीं, बहुत अच्छा है सर। ये इसी तरीके के कोर्स 100% ये टियर 2 टियर 3 सिटीज को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और ये जरूरी है। इट इज नीड ऑफ एन आवर। हर एक स्टूडेंट के लिए एक स्किल अपडेट करके आज आगे बढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सर ज्यादा फोकस कहाँ करना चाहिए? मतलब अगर ये सब स्किल्स मैं सीख लूं, फिर क्या मेरा फोकस यही होना चाहिए कि बड़ी कंपनी में जॉब मिले, या कुछ मेरे पास ऐसे फ्रीलांसिंग के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां से मैं घर बैठे भी, अगर मेरे पास एक कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो कोई अच्छा कमा सकता हूं? मतलब किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, या क्या अर्निंग अपॉर्चुनिटी कहां पर है? डेफिनेटली अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए सबसे पहले तो दोनों जगह है। कि मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, जो भी आप काम कर रहे हो वो करते करते दूसरे में कुछ ना कुछ साइड में हासिल करते रहो। तो बाय एनी चांस एक जॉब ऐसी चीज है कि एक सिक्योर आपको हो जाती है, महीने का पैसा आना, बट उसके बाद ये नहीं कि कंफर्ट जोन में आ जाओ। कंफर्ट जोन में तो कभी आना नहीं चाहिए, स्पेशली अगर आप 28 से 30 साल की उम्र तक का हो। तो अगर शादी वादी नहीं हुई है, कंफर्ट जोन में तो आना है। तो कोई भी छोटे बड़े स्किल्स भी आप सीख रहे हो, बाद में फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज भी आती है। तो स्टूडेंट्स लोग को आजकल तो बेस्ट पार्ट हो गया आज के डेट में कि इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन की मदद से आप ऑर्गेनिकली कितना ग्रो कर सकते हो। तो कोई भी आप सर्विसेज कर रहे हो, जॉब आप करते हो, बट आजू बाजू में आपके कंटेंट ऐसे बनाओ उसके अराउंड। फॉर एग्जांपल, अगर आप डिजाइनर हो, आप अच्छी डिजाइन कर पा रहे हो, आप जॉब करो क्योंकि वो तो सेक्योर्ड है आपके लिए, आपको करनी पड़े, आपकी नीड है घर की, बट आपकी जो पर्सनल नीड खत्म कर सकती है वो फ्रीलांसिंग से कमा के। डिजाइनिंग का कुछ काम करते रहो, ऐसे ही बैठे बैठे बना के इंस्टा यूट्यूब पे डाल दो। कहीं ना कहीं से आपको फ्रीलांसिंग के लीड्स जनरेट करनी ही चाहिए। लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑर्गेनिकली बहुत बूस्ट मिलता है। आज के डेट में कंपेयर टू यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक, लिंक्डइन अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑर्गेनिक ग्रो करने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत पुश करता है, बहुत तेजी से पुश करता है लिंक्डइन, और स्पेशली प्रोफेशनल्स लोग के लिए। तो आप जो भी काम करो साइड में फ्रीलांसिंग करते रहना चाहिए। तो स्किल्स दोनों आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, जॉब का भी देता है, फ्रीलांसिंग का भी। बोलते हैं ना कि एक बच्चा जब सीख जाता है कोई भी स्किल, उसके लिए सारे द्वार खुल जाते हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है। फ्रीलांसिंग के जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग पे फोकस करना चाहिए। आज मेजर जो डर रहता है एक स्टूडेंट के माइंड में, जो टियर 2 टियर 3 सिटीज में, गांव वगैरह में रहते हैं, तो उसके लिए सबसे मेजर डर रहता है कि भाई चलो मैंने स्किल सीख तो ली, लेकिन क्या मुझे अपॉर्चुनिटी मेरे ही आजू बाजू में मिलेगी, या वापस वही जॉब लेने के लिए मुझे कोई बड़ी सिटी में जाना पड़ेगा? तो वो गैप आ जाता है, जिसकी वजह से मैं भी इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि आप जॉब के ऊपर तो फोकस करो, लेकिन साथ ही साथ आज बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से घर बैठे आप फ्रीलांसिंग के ये सब काम ले सकते हो। आज कैट डिजाइनिंग के कितने प्रोजेक्ट्स वैसे आपको freelancer.com वगैरह पे मिल जाते हैं, और लोग हजारों लाखों रुपया कमाते हैं इससे। सो इट इज रियली अ ग्रेट ऑप्शन अवेलेबल। यस सर। सो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव सर आप ले रहे हो, और आपके जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे कोर्स के डिटेल्स में ऑब्वियसली आप ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपकी वेबसाइट, कॉन्टेक्ट डिटेल्स का। आप चेकआउट कीजिएगा, जो भी कोर्स आपको पसंद आए आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, एंड आई कैन बी very much assured about the quality content. Thank you so much sir, this was really a great session. I am very sure कि आप सभी को बहुत सारी चीजें इस वीडियो से सीखने मिली होगी, और थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। सर एक फाइनल मैसेज कुछ अगर आप हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहो तो। थैंक यू सो मच वीरेंद्र सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वापस से कि आपके इस चैनल पे आने का मौका मिला। हाँ भाई, लेकिन वीरेंद्र सर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इधर नीचे आजू बाजू कहीं बटन घंटा रहेगा, वहाँ पे उंगली का सही इस्तेमाल करो, सब्सक्राइब करो। इसके अलावा आप सभी लोग स्टूडेंट हो तो आप लोग तो फ्यूचर हो भारत देश का। सिगरेट दारू पीने में कोई वो नहीं है, आपको अपने बॉडी को बचा के रखना है ताकि आप इस देश को बिल्ड कर पाओ। सिंपल है। आज जो पुराने लोग हैं देश को चला रहे हैं, बट हम देश के नए फ्यूचर उठा रहे हैं। तो सेहत को बचा के रखो, माइंडसेट को बचा के रखो। मैंने जैसे बताया, शीला, पीना, बबीता और सिगरेट दारू में आपको कुछ सक्सेस नहीं मिलेगा, जितना सक्सेस आप लर्निंग करके पैर पे खड़े हो जाओ और फिर देश को खड़ा करो, और फिर ये सब तो चीजें तो चलती है। So yes, thank you so much. This was really a great session. और आपको ऐसे और दूसरे कौन से टॉपिक पे हमारे इस तरीके के वीडियो चाहिए, आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। और इस वीडियो का भी सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा कमेंट सेक्शन में हमें बताते रहिएगा। आपके लाइक्स, कमेंट्स और जितने ज्यादा लोगों को आप शेयर करते हो, यही हमें सबसे ज्यादा मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच।